आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आप सबों के समक्ष विशेष रूप से रक्षाबंधन के त्यौहार के उपलक्ष्य में कुछ बातें साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, रक्षाबंधन क्यों, रक्षाबंधन कैसे और रक्षाबंधन कब? रक्षाबंधन में रक्षा का महत्व है। ये रक्षाबंधन आप देख रहे हैं, इसमें मौली का प्रयोग है। तो इस बार के रक्षाबंधन में आप लोग मौली से युक्त ही रक्षा सूत्र का प्रयोग करें। रक्षा बंधन हमारे सनातन धर्म की बहुत ही लोकप्रिय और महत्वपूर्ण त्यौहार है। खासकर बच्चे इसका जमकर आनंद उठाते हैं, यानी एंजॉय करते हैं। छोटे बच्चे, छोटी बच्चियां इसका आनंद भरपूर उठाते हैं। छोटी छोटी बच्चियां तो और छोटे छोटे बच्चे इस पर में डिमांड भी रखते हैं। खैर, वो अलग विषय। आखिर रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? रक्षाबंधन की कथाएं भी बहुत प्रचलित हैं। मैं आप लोगों के समक्ष संक्षेप में कुछ कथाओं का जिक्र करना चाहूँगा। संभवतः प्रथम घटना राजा बलि के कार्यकाल में हुई थी। आपने राजा बलि का नाम तो निश्चित रूप से नहीं सुना होगा, ऐसा नहीं। राजा बलि बहुत ही प्रतापी राजा थे। असुर कुल में उनका जन्म हुआ था, परंतु नारायण के परम भक्त थे। श्री हरि विष्णु के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी और वो उनके प्रति अपनी भक्ति बराबर प्रकट करते रहते थे। सकल ब्रह्मांड पर उनका शासन हो गया था, यहाँ तक कि स्वर्ग पर भी देवराज इंद्र भी त्रस्त रहते थे। इससे निदान पाने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु को आगे करके और दान लेने के निमित्त भगवान विष्णु से आग्रह किया। भगवान विष्णु वामन का रूप, यानी छोटे ब्राह्मण के बाल रूप का स्वरूप बनाकर, और राजा बलि जहाँ पूजा कर रहे थे, अपने संध्या वंदन में थे या यज्ञ कर रहे थे, वहाँ उपस्थित हुए। पूजन के समय जो भी उनके पास ब्राह्मण आता था, वह उसको यथाशक्ति यथा योग्य दान देते थे। ब्राह्मण ने निवेदन किया, याचना की, तो राजा बलि दान देने के लिए उद्यत हुए। जो मांगिए आप, ऐसा कहकर वचनबद्ध हो गए और उन्होंने 3 भूमि में स्वर्ग, पाताल, धरती, यहाँ तक कि स्वयं राजा बलि को भी दान में ले लिया। तत्पश्चात राजा बलि को उन्होंने पाताल का राजा बना दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम भी कुछ मुझसे मांग लो। राजा बलि ने स्वयं श्री हरि विष्णु को मांग लिया और पाताल में लेकर श्री हरि को चले गए। जब लक्ष्मी जी श्री नारायण के बगैर नहीं रह पाई तो वो पाताल में गईं और भाई का रिश्ता जोड़कर राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और रक्षा का वचन ले लिया। बलि ने पूछा, बहन तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मेरे पति को
भैया तुम अपने पास रखे हो, मेरे पति को तुम लौटा दो। और ऐसा कहकर उन्होंने, राजा बलि ने रक्षा का जो वचन दिया था श्रीहरि को वापस लौटाकर अपनी बहन लक्ष्मी का मान रखा और वचन को पूरा किया। यानी रक्षा सूत्र, रक्षा करने का वचन। यानी जब आपकी बहन रक्षा बांधती है तो वो सूत्र भले ही है परंतु रक्षा का वचन लेती है। उस वचन के अंतर्गत आपको पूरे जीवन उसकी रक्षा करने के लिए वचनबद्ध होना पड़ता है और होना होगा। अगर आप रक्षा करने का वचन नहीं दे सकते तो कृपया रक्षा सूत्र हाथ पर न बंधवाएं। इसका अर्थ यही होता है। दूसरी कथा आती है महाभारत काल में। महारानी द्रौपदी जो राजमहिषी थी, राजरानी थी, उसके भरे दरबार में दुशासन दुर्योधन द्वारा जब चीरहनन किया जा रहा था उसकी घटना है। एक बार एक सभा में भगवान श्री कृष्ण ने जब चक्र चलाया मारने के लिए, तो उस चक्र के स्पीड के कारण, उसके बहुत स्पीड तेज रहने चलने के कारण उनकी उंगली कट गई। तत्काल द्रौपदी ने, चूंकि द्रौपदी का वह राजभवन था, सभागार था, तो उन्होंने तत्काल अपने साड़ी का आंचल में से आंचल का कुछ भाग फाड़ कर और तत्काल श्री कृष्ण के उंगली को जो कट गया था, जिससे रक्त प्रवाहित हो रही थी, उसको बांध दिया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बहन, मैं इसके एक एक धागे का मूल्य चुकाऊंगा। और यह वचन उन्होंने रक्षा सूत्र के रूप में दिया और उसी का वचन का निर्वाह करते हुए, उसी का पालन करते हुए श्री कृष्णचंद्र द्वारकाधीश ने द्रौपदी को चीरहरण के वक्त एक सूत्र का, उस एक रक्षा सूत्र के बदले संभवतः 1,00,000 गुना पूर्ण किया। साड़ी को इसी से कहा गया, उसमें एक सूत्र के बराबर उतनी बड़ी सभा में द्रौपदी कुलवधु, जो कुरुवंश की कुलवधु थी, उसका मान रखने के लिए बड़ी सभा में उन्होंने अपने वचन का पालन किया और बड़ी सभा में द्रौपदी का लाज रखा। ये रक्षाबंधन से संबंधित कथा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को संज्ञान रहे कि जो व्यक्ति रक्षा करने में सक्षम नहीं है या रक्षा नहीं कर सकता, वो रक्षा न बनवाए। ये मैं नहीं कह रहा कि अगर आप अक्षम हो तो भी रक्षा कीजिए। अक्षम व्यक्ति तो मजबूर है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सक्षम है अपनी बहन की रक्षा करने में, तो वो उसकी रक्षा जरूर करे और जरूर करनी चाहिए। लेकिन अगर अक्षम है तो वो क्षम्य है। अब बात आती है, ब्राह्मण लोग भी अपने यजमान का रक्षा सूत्र बांधते हैं, इसलिए कि यजमान हमारी रक्षा करेगा। अगर कोई अत्याचारी हमारे पास आतताई भरी नजरों से देखेगा तो वह हमारी रक्षा करेगा। इसलिए ब्राह्मण लोग भी रक्षा सूत्र बांधते हैं। उस दिन श्रावणी पूर्णिमा है, तो श्रावणी पूर्णिमा के दिन श्रावणी उपाक्रम पर्व भी मनाया जाता है। सारे लोग नहीं मनाते, खासकर ब्राह्मण समाज, सनातन धर्म में जो ब्राह्मण हैं, खासकर वेद पाठी, यजमान वृत्ति से जुड़े हुए ब्राह्मण, ब्रह्मचारी गण, विद्यार्थी जो वेद पाठी हैं,
वो लोग विशेषकर इस श्रावणी उपक्रम को श्रावणी पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। अब तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि रक्षाबंधन इस बार कब की जाए। रक्षाबंधन का समय मध्याह्न काल में बताया गया है। विद्वानों, ज्योतिषाचार्यों और जो पंचांग कर्ता लोग हैं उन्होंने मध्याह्न काल का समय रक्षाबंधन के लिए उपयुक्त बताया है। तो आप मध्याह्न काल में रक्षाबंधन का पर्व मनाएं और मेरी आप लोगों के प्रति हार्दिक शुभकामना है। मित्रों, भक्तों, बंधुओं, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा रहे, मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। मैं समय समय पर आपके साथ अपने विचार साझा करूं और आप भी अपने विचार मेरे मोबाइल नंबर के माध्यम से साझा करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9335184503। इस नंबर पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने आध्यात्मिक चर्चा इस पर कर सकते हैं। आप अध्यात्म के विषय पर बात कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।